वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती हैं। सूबाई हुकूमत के साथ विफाकी हुकूमत को भी अलर्ट होना होगा। फ़िरकावारियत को हवा देने से इज्तनाब करना होगा। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खुशगवार माहौल को कुछ कुव्वतें ख़राब करना चाहती हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा से कहा है कि उनकी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीक ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी फोर्सेस पर भी हमले हुए, ये लम्हा फिक्रिया है। वैसे तो हम लड़ते रहते हैं लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब एक हैं। कहा फ्रांस के सदर की गुस्ताखाना खाकों की हिमायत रियासती दहशतगर्दी है। इस्लामी बरादरी को इख्तलाफात बालाए ताक रखकर इस मामले पर मुत्तफिक होना चाहिए। गुस्ताखाना खाकों के मामले पर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए। पेशावर धमाके की तहकीकात जारी। दीर कॉलोनी और मुलहका इलाकों में 55 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। CCPO पेशावर कहते हैं पेशावर में तमाम मसाजिद और मदारिस की सिक्योरिटी का सरे-नौ जायजा लिया जाएगा। धमाके में मुलविस अफराद हर सूरत गिरफ्तार होंगे। धमाके का निशाना बनने वाली मस्जिद में दीनी तालीम का सिलसिला कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर दिया गया। दीर कॉलोनी में धमाके के 6 जख्मी अब भी अस्पताल में ज़ेर इलाज। धमाके में 8 तलबा शहीद और 137 जख्मी हुए थे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का मदरसा जामिया जुबैरिया का दौरा। कहा सिर्फ इंडिया और अफगानिस्तान पर इल्ज़ाम से मसला हल नहीं होगा, वाक़या हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत का मुल्क भर में हफ्ता इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला 12 से 19 रबीउल अव्वल तक मनाया जाएगा। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना की फ्रांसीसी सदर के तरफ से मुसलमानों के जज्बात मजरू करने की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म इमरान खान का गुस्ताखाना खाकों का मामला आलमी फोरम पर उठाने का फैसला। वज़ीर आज़म तमाम मुसलमान मुल्कों के सरबराहों को अलग अलग खत लिखेंगे। गुस्ताखाना खाकों के मामले पर मुस्लिम ममालिक से इत्तेहाद और यकजहती की दरख्वास्त की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुस्ताखाना खाकों के मामले पर फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने मामला वफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान की हुकूमत ने मजम्मत तो की है, फ्रांसीसी सफ़ीर को भी बुलाया है, कौमी असम्बली से करारदाद भी पास हुई है, पार्लियामेंट से करारदाद का आना भी अवाम की तर्जुमानी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से मजीद 14 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तादाद 6759 हो गई। कोरोना के 825 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 29,477 टेस्ट किए गए। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार किया था कि मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर बतदरीज शुरू हो चुकी है। सख्त पाबंदियां लगाना नागुज़ीर होता जा रहा है। ATR तैयारा हादसा केस में जिम्मेदार PIA है। सिविल एविएशन ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पायलट को इंतहाई पेचीदा नौइयत की तकनीकी खामी का सामना करना पड़ा। हादसा टरबाइन ब्लेड टूटने की वजह से हुआ। टरबाइन का ब्रेक होना PIA मेंटेनेंस की बेज़ाब्ती का नतीजा है। 2016 में ATR तैयारा हादसे में मारूफ स्कॉलर जुनैद जमशेद भी शहीद हो गए थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा है कि सियासी निज़ाम बोसीदा और मईशत दिवालिया कर दी जाए तो कौमी ताकत कमज़ोर हो जाती है। नवाब शाह बार एसोसिएशन से खिताब में रहनुमा नून लीग का कहना था कि पुलिस सरबराह महफूज नहीं तो चौकी पर खड़ा अहलकार खुद को कैसे महफूज समझ सकता है। हमारी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। तहरीक इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जाली हुक्मरान रुखसत नहीं कर देते। काबीना डिवीजन का सरबराहान मुमलिकत के तहाइफ नीलाम करने का फैसला। तहाइफ में 1 करोड़ 75 लाख रुपए की घड़ी समेत दीगर कीमती जेवरात शामिल। काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक तहाइफ सिर्फ विफाकी सरकारी मुलाजमीन और मुसल्लह अफवाज के अफसरान खरीद सकते हैं। नीलामी नवंबर में होगी।
हुकूमत के गलत फैसलों और फैसलों में ताखीर की वजह से अब तक मुल्क और आवाम को 404 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से महंगी चीनी की फरोख्त और दरामद से 184 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया जा चुका है। महंगी गंदुम और दरामद में ताखीर के हुकूमती फैसले से 220 अरब का नुकसान हो चुका है। हुकूमत ने कहां गलती की और अवाम ने कैसे उसकी कीमत अदा की। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अहम हकायक सामने लाए गए। कोयटा में रोटी की कीमत में इजाफे के लिए नान बाइयों की हड़ताल जारी। होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर चपाती के बाद पराठा भी महंगा कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान का लाहौर का दौरा। वजीर आजम दौरे के दौरान गवर्नेंस के मामलात और महंगाई पर काबू पाने के इक़दामात का जायजा लेंगे। वजीर आजम को ऑरेंज ट्रेन समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट बार और कराची बार एसोसिएशंस का गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाज। सिंध हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट समेत तमाम अदालतों में अदालती कार्रवाई मुअत्तल। जमात इस्लामी का आज से मुल्क गिर ताज़ीम रसूल रैलियां निकालने का ऐलान। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पूरे हफ्ते एहतजाज करेंगे। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 229 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।